हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्वांटम नंबर को पढ़ रहे थे, आज भी हम क्वांटम नंबर को ही कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। हम लोग फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट इज गिवन बाय सोमरफील्ड। सोमरफील्ड के द्वारा एजीमुथल क्वांटम नंबर को दिया गया था। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम क्या से रिप्रेजेंट करता है वो देखेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एल। इट्स टेल्स अबाउट सबसेल। जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो सेल के बारे में बता रहा था, ऑर्बिटल के बारे में बता रहा था। ऑर्बिटल की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, रेडियस, ये सब तो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो सबसेल के बारे में बताता है। द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड ऑन एन। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ एल नेवर इक्वल और ग्रेटर देन एन। जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो एन से ग्रेटर एंड इक्वल में नहीं हो सकता। जब भी होगा तो एन से छोटा होगा। एल ऑलवेज लेस देन एन। द वैल्यू ऑफ एल मे बी 0, 1, 2, 3, 4। एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पर जब भी होगा एन से छोटा होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर का रेंज होगा 0 to n-1। फर्स्ट हमारे पास जो था एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो सबसेल के बारे में बता रहा था। सेकंड बताता है ऑर्बिटल का शेप। सबसे पहले हम लोग एल के मान से सबसेल जानेंगे। यहाँ है हमारे पास वैल्यू ऑफ एल, नेम ऑफ सबसेल। अगर एल 0 होगा तो वो ए सबसेल होगा। अगर एल 1 होगा तो पी सबसेल होगा। अगर एल का मान 2 होगा तो डी सबसेल होगा। अगर एल 3 होगा तो एफ सबसेल होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमारे पास एन का मान 1 है तो एल का मान होता है, रेंज होता है 0 to 1-1। तो 1 है हमारे पास, एल का मान होगा n-1, तो 1-1 0। तो रेंज हमारे पास आ जाएगा 0 to 0। 0 सिर्फ ओनली 1 नंबर होगा। तो हम जब भी मान लिखेंगे, एल का मान जब भी लिखेंगे उससे पहले एन का मान लिखेंगे। तो एन हमारे पास 1 है तो एन का मान लिखेंगे, उसके बाद रेंज हम लिखेंगे। तो रेंज हमारा एक ही है, बस 0। तो एल 0 है तो हमारे पास एस सबसेल होगा, तो हमारे पास 1 एस सबसेल है। सेकेंड एग्जाम्पल है एन बराबर 2 है तो एल का मान होगा n-1, तो 2-1 1 हो जाएगा। तो रेंज होगा हमारे पास 0 to n-1। n-1 का मान आया हमारे पास 1, तो हमारे पास 0, 1। तो हम मान लिखने से पहले हम n का नंबर लिखते हैं 2, और ये हमारा रेंज है 0 to n-1। बस 2 नंबर आएगा 0 और 1, तो 2, 0, 2, 1। तो एल का मान 0 है तब एस सबसेल, अगर एल का मान 1 है तब पी सबसेल, तो 2s 2p। और वैसे भी एल का मान 1 आया तो हमारे पास पी सबसेल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन बराबर 3, तो एल निकालेंगे n-1, तो 3-1 2 होगा। तो रेंज हो जाएगा हमारे पास 0 to 2 तक। तो हमारे पास आ जाएगा 0, 1, 2। एन का मान 3 तक हो जाएगा रेंज में, 0 to 2 से 0, 1, 2। तो इसका मान लिखेंगे तो हम एन का मान सबसे पहले लिखेंगे, देन एन का मान लिखेंगे, एल का मान लिखेंगे। तो 3, 0, 3, 1, 3, 2। ये एल का मान है, जो भी लिखा हुआ है 3 के बगल में एल का मान है। तो 0 है तो ए सबसेल, 1 है तो पी सबसेल, 2 है तो 3d सबसेल, तो 3s 3p 3d आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एन का मान 4 है तो एल निकालेंगे n-1, 4-1 3 आएगा। रेंज आ जाएगा हमारे पास 0 to 3, तो 0, 1, 2, 3। तो हमारे पास एन है 4, तो 0 एल है तो ए सबसेल, 1 है तो पी सबसेल, डी 2 है तो डी सबसेल, 3 है तो 4f सबसेल। तो हमारे पास आ जाएगा 4f, 4s, 4p, 4d। अब हम जानेंगे कि फर्स्ट हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर से सबसेल के बारे में पता चलता है। सेकंड हमारे पास है ऑर्बिटल का शेप पता चलता है। इट इज टेल्स अबाउट द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। हमारे पास एल का वैल्यू लिखेंगे, सबसेल का नेम लिखेंगे एंड देन शेप डिटरमाइन करेंगे। एल का मान 0 है तो वो एस सबसेल में है, और उसका एस सबसेल का शेप होता है स्फेरिकल। एल का मान 2 है, सबसेल हमारा पी सबसेल होगा, इसका पी सबसेल का शेप है हमारे डम्बल। 2 है हमारे पास, सबसेल होगा डी सबसेल,
शेप होगा डम्बल बेल। थर्ड है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास एल का मान 3 है तो हमारे पास सबसेल होगा एफ सबसेल, शेप होगा कॉम्प्लेक्स। और थर्ड हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमारे पास थर्ड नंबर में बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में। इट इज टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बटे 2 पाई। एच बटे 2 पाई को हम एच कट से भी लिख सकते हैं तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच कट। हमारे पास जो एच है प्लैंक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 6.6 गुना 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब हम देखेंगे कि जो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम बताया गया है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। हमारे पास है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। फर्स्ट हमारे पास 1s, सेकंड है 4f, थर्ड है हमारे पास 3d। 1s है तो s है तो l का मान तो जीरो होगा, यहाँ पर f है तो l का मान 3 होगा, यहाँ पर d है तो l का मान 2 होगा। अब हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए बस हमारे पास एल का मान एल हमको ज्ञात हो जाएगा तो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अंडर रूट इंटू एल प्लस 1 एच बटे 2 पाई। तो एल का मान 0 है तो 0 को कितना भी से गुना करेंगे 0 होगा तो इसका मान 0 आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड है 4f का, इसके लिए एल का मान 3 है, इसके लिए हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस 1 एच बटे 2 पाई। तो हम 3 प्लस 1 4, 3 गुना 4 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा तो अंडर रूट 12 बटे एच बटे 2 पाई। थर्ड है हमारे पास 3d के लिए एल का मान 2 होगा। अब हम इसका भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 1 एच बटे 2 पाई। तो ये 2 है, ये 2 प्लस 1 3 है तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो अंडर रूट 6 एच बटे 2 पाई। अब हमारे पास 3 क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज गिवन बाय लिंडेन के द्वारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया गया था। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एन से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, इस टेल्स अबाउट ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल ओरिएंटेशन। द वैल्यू ऑफ एन डिपेंड ऑन द एल। जैसे हम लोग ने देखे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। जो एम की वैल्यू आती है वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है। वैल्यू ऑफ एन बराबर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है 2l प्लस 1। एल का मान हो सकता है 0 1 2 3 एक्सेट्रा। अब हम रेंज निकालेंगे एजीमुथल टू एल इंक्लूडिंग विथ 0। अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से देख लेंगे। जैसे हमारे पास एल बराबर 0 है तो एम बराबर 0 आएगा। ऑलवेज ये ट्रू होगा, एल जब भी 0 होगा तो एम 0 होगा ही। जैसे एम की वैल्यू निकालेंगे और पता करेंगे कि कितने ऑर्बिटल होते हैं, फिर रेंज निकालेंगे हम लोग। एम निकालने का फॉर्मूला है 2l प्लस 1। तो 2 गुना 0 0 प्लस 1 1। एम का जितना भी मान आता है वो टोटल ऑर्बिटल होता है तो हमारे पास एक ऑर्बिटल होगा। एल का मान 0 है तो एच सबसेल है, एच सबसेल में टोटल ऑर्बिटल 1 होते हैं। और जितने भी ऑर्बिटल आया है, ठीक है, अगर ऑर्बिटल पूछ रहा है तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पूछ दे कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है एच सबसेल में, तो टोटल ऑर्बिटल गुना 2 कर देंगे तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक ऑर्बिटल है एच सबसेल का तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एल बराबर 1 है तो एल बराबर 1 पी सबसेल होता है। तो अब हम एम की वैल्यू निकालेंगे और जानेंगे टोटल ऑर्बिटल एंड टोटल इलेक्ट्रॉन। तो 2l प्लस 1, 2 गुना 1 प्लस 1 बराबर 3 होगा। तो 3 हमारा टोटल ऑर्बिटल हुआ। अब हम रेंज निकालेंगे -l टू l, -l टू l तो -1 0 1 3
और हमारे पास ऑर्बिटल आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होगा। तो पी सब सेल में टोटल ऑर्बिटल 3 होते हैं और पी सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो हम 3 ऑर्बिटल बना लेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। तो 2 2 2 6 हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एल बराबर 2 है, तो एल बराबर 2 डी सब सेल है। अब हम एम की वैल्यू निकालेंगे, 2 एल प्लस 1, 2 गुना 2 प्लस 1 5। तो डी सब सेल में टोटल ऑर्बिटल 5 होता है। अब हम रेंज निकालेंगे, माइनस एल टू एल, -2 -1 0 1 2। जीरो को हम लोग इंक्लूड करना है रेंज निकालते वक्त। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सब सेल आर 5। और अगर ऑर्बिटल 5 है तो इलेक्ट्रॉन को 2 टाइम्स गुना कर देंगे तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हम 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, -2 -1 0 1 2, और सब में 2 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एल बराबर 3 है। एल बराबर 3 है तो वो एफ सब सेल के कैटेगरी में आएगा। अब हम एन की वैल्यू देखेंगे, 12 प्लस 1, 2 गुना 3 प्लस 1 7 आएगा। तो टोटल ऑर्बिटल 7 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 14 हो जाएगा। अब रेंज निकालेंगे माइनस एल टू एल तक, तो -3 से 3 तक, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो हमारे पास टोटल ऑर्बिटल 7 को हम ड्रॉ करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3। सब में हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो हमारे पास एस सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएगा। थैंक यू।